गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी कैसे हो? आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसबी सर पर। तो आज हम करेंगे नेक्स्ट जो प्रीवियस ईयर में हम लाइट के टॉपिक को कर चुके थे, उसमें हम ओनली ये बता रहे फोकस लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कि हम किस तरीके से हम रे डायग्राम क्रिएट करते हैं, उनके क्या क्या रूल्स होते हैं, उनको हम आज समझेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। देखिए, रूल्स ऑफ रे मेकिंग रे डायग्राम बाय अ कॉनकेव मिरर। तो अब इनके रे डायग्राम्स को हम देखते हैं। देखिए, रे डायग्राम देखेंगे हम इसके। तो रे डायग्राम में फर्स्ट क्या है कि अ पैरेलल, देखिए क्या है, अ पैरेलल रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ थोड़ा सा गलत है, यहाँ पे एक्सिस रहेगा, क्या रहेगा, एक्सिस। एक्सिस पास थ्रू देम, यहाँ पे मिसिंग है, इस चीज को आप थोड़ा सा देखिएगा। यहाँ क्या है, ओनली एक्सिस पास थ्रू देम, पास थ्रू द फोकस। यहाँ फोकस कर दिया है या फोकस है, यहाँ क्या रहेगा, फोकस। फोकस के बाद यहाँ है आफ्टर रिफ्लेक्शन। देखिए, जब भी कोई लाइट रेज, अब आपको थोड़ा सा इमेजिन करके दिखाते हैं क्या चीज़ है एक्चुअल में इसमें। अगर मैं आपको एक न्यू स्लाइड के थ्रू चलते हैं, देखिए न्यू स्लाइड लेते हैं हम। अब यहाँ पे आप इमेजिन कीजिए किस तरीके से, देखिए, हाँ जी, ये देखिए, सपोज दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर। ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है, इसको हमने पॉलिश कर दिया है। दिस इज अ प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ इस पॉइंट को तो हम पोल बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, पोल। और यहाँ होता है फोकस, और यहाँ होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये बात आपको क्लियर है। ये जो लाइन है, इस लाइन को क्या बोलते हैं हम, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस मिरर को जहाँ पर इंटरसेक्ट करती है, उस पॉइंट को हम पोल बोलते हैं। यहाँ फोकस होता है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। अब एक्चुअल में फर्स्ट लॉ क्या था कि जब भी कोई लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है और वो रिफ्लेक्शन के आफ्टर कहाँ से पास होती है, फोकस से ऑलवेज पास होती है। तो ये था फर्स्ट लॉ, ठीक है। अब सेकंड लॉ की तरफ चलते हैं। सेकंड लॉ क्या है, देखिए सेकंड लॉ है अ रे इंसिडेंट थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जस्ट इसका सेकंड है। सेकंड क्या है कि अगर कोई लाइट रेज, देखिए यहाँ भी हम एक डायग्राम क्रिएट करते हैं। ये देखिए, ये क्या है, एक जी कॉनकेव मिरर। दिस इज अ प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पॉइंट इज पोल, दिस पॉइंट इज फोकस, दिस पॉइंट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई लाइट रेज इस तरीके से पास होती हुई फोकस से पास होकर जाती है और रिफ्लेक्टर के आफ्टर क्या होगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। अगर कोई भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, अगर ट्रेवल करती है पैरेलल, तो वो रिफ्लेक्शन के आफ्टर फोकस से पास होती है। और अगर कोई लाइट रेज फोकस से तिरछी स्लाइड में जाती है, तो वह रिफ्लेक्शन के आफ्टर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि रे अरे, कलर चेंज करते हैं हम यहाँ से। ये थर्ड है, अ रे पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रिफ्लेक्टेड बैक ऑन सेम पाथ। अगर कोई भी लाइट रेज जो है कहाँ से पास होती है, सेंटर से पास होती है। जिस तरीके से वो जाती है सेम वापस उसी पॉइंट को वापस आती है। देखो ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये मिरर था, और यहाँ आप जान चुके हो पोल, फोकस वगैरह सब कुछ डिफाइन है ना। तो ये देखिए, ये है फोकस,
दिस इज अ पोल, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज अ पोल। अब अगर कोई लाइट रेज किसी इस तरीके से आती है, कैसे, ऐसे आती है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती जाती है, यहाँ इस पॉइंट को हम क्या मान लेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये थोड़ा सा डिसमिस हो गया है, कोई बात नहीं। तो अगर लाइट रेज ऐसे पास हो रही तो आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद वो ऐसे ही सेम मीडियम में रिटर्न कर देती है। बात क्लियर है। सबसे पहले क्या रखना है आपको कि फर्स्ट अगर कोई भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के इस तरीके से पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास होती हैं। अगर कोई भी लाइट रेज फोकस से पास हो रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। थर्ड क्या है कि अगर कोई लाइट रेज ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, वो सेम मीडियम में ही ऐसे ही रिटर्न हो जाती हैं। ये बात क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अ लाइट रे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अ लाइट रे। अ लाइट रे इंसिडेंट ऑन अ पोल इफ रिफ्लेक्टेड मेकिंग इक्वल एंगल। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये रिफ्लेक्शन का ही पॉइंट है जो आपने सबसे पहले क्या पढ़ा था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था, वो इसी का पॉइंट है। क्यों, देखो इमेजिन करो, ये क्या है, ये क्या है, एक प्लेन मिरर है, कोई भी लाइट रेज, यहाँ पे क्या होता है एक पॉइंट, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये नॉर्मल जो हम क्या मानते हैं कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे है पोल, कोई लाइट रेज ऐसे आती है और जस्ट ऐसे चली जाती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दोनों इक्वल से रहते हैं, सेम इसके अकॉर्डिंग शो करें तो यहाँ पे शो करते हैं, देखिए यहाँ शो करते हैं। देखिए अगर ये है, यहाँ पे क्या है, एक नॉर्मल है, सॉरी ये क्या है, यहाँ थोड़ा सा सही नहीं हो पा रहा है, इरेजर लेके अभी रफ करते हैं इसको। देखिए ये क्या है, एक कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ कोई पॉइंट पोल है, ये पॉइंट फोकस है, ये पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर कोई लाइट रेज इस तरीके से किससे, पोल से पास होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो इस एंगल को और इस एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती हैं, यानी ये एंगल्स क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं, बराबर रहते हैं। बात क्लियर है। देखो अब अगर हमें कोई भी लाइट रेज क्रिएट करनी है, क्या करनी है, अगर कोई लाइट रेज हमें क्रिएट करनी है, किस तरीके से रे डायग्राम तैयार करना है, तो ज़रूरी नहीं होता है कि सेम डायग्राम सभी से एक ही टाइप के क्रिएट हो। तो ये हम 4 टाइप से रे डायग्राम्स को क्रिएट कर सकते हैं। ये इन पॉइंटों से हम जो लाइट रेज होती हैं उनको पास करा सकते हैं। ये बात क्लियर है। चलिए अब देखते हैं रे डायग्राम किस तरीके से बनते हैं। उससे पहले क्या है कि रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, दोनों में रिलेशन क्या होता है कि F इज इक्वल टू होता है R/2। क्या रहता है, F इज इक्वल टू R/2। देखिए F इक्वल्स टू R/2। ये क्या होता है, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी इसको हम नेक्स्ट डिफाइन कर सकते हैं कि R इज इक्वल टू क्या रहेगा, 2F। R इज इक्वल टू क्या होगा, 2F होगा। यहाँ R रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड F है फोकल लेंथ। क्लियर। तो इन दोनों में ये रिलेशन होता है। अब इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर से हम किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन करते हैं, और उनका इमेज फॉर्मेशन यहाँ गलत हो गया मिसिंग, यहाँ पे फॉर्मूला रहेगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है। मिरर के लिए फॉर्मूला होता है, मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, ठीक है। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। अब सर ये क्या है, ये भाई मेन फॉर्मूला होता है किसके लिए, मिरर के लिए। यहीं से इसी पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आते हैं।
अब आपको इसमें पहले मैंने एक्सप्लेन किया है, नहीं किया, चेक करते हैं, देखिए। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें एक्सप्लेन नहीं किया है, बट यहाँ पे हम पहले इसको एक्सप्लेन करेंगे, जस्ट आफ्टर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए एफ क्या है, अभी आपने देखा है एफ क्या है, यहाँ पे एफ होती है फोकल लेंथ, क्या है, फोकल लेंथ। वी क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, जो भी इमेज फॉर्मेशन हो रहा है वहाँ से पोल तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम वी से नोट करते हैं। अब नेक्स्ट है यू, और यू क्या होता है, यू होता है कि ऑब्जेक्ट पोल से किस डिस्टेंस पर है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो पोल से रहता है वो होता है यू। ये बात क्लियर हो गई। चलिए अब हम थोड़ा सा और बेसिक सी नॉलेज ले लेते हैं कि कहाँ पर यू और वी पॉजिटिव होते हैं, कहाँ नेगेटिव रहते हैं। तो एक न्यू स्लाइड के थ्रू चलते हैं अभी, देखिए। चलिए देखते हैं हम कि किस तरीके से हमारे पास ये चीज़ें रहती हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कॉन वैक्स लेंस मिरर, सॉरी, और यहाँ रहेगा कॉन केव मिरर, और यहाँ हम कुछ साइन को डिनोट करेंगे, यहाँ पे साइन है। जैसे अगर हम एफ की बात करें फोकल लेंथ की, तो कॉन्वेक्स में ये पॉजिटिव रहता है, कॉनकेव में नेगेटिव रहता है। जस्ट अगर हम यू की बात करें तो कहीं भी हो नेगेटिव ही रहता है, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, बोथ में सेम रीजन दिखाता है। अगर वहीं हम वी की बात करें तो वी जो है कॉनकेव में नेगेटिव होता है और कॉन्वेक्स में पॉजिटिव होता है। यहाँ तक आपको साइन कन्वेंशन में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी। ऐसा रीज़न क्यों होता है तो उस बात को भी मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ। देखिए अगर ये मिरर है और आपने साइन कन्वेंशन मैथ में भी रीडिंग की होगी, किस तरीके से, देखिए इसको भी हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस एंड वाई और वाई डैश, तो ये होता है ओरिजिन पॉइंट। ये क्या है, ओरिजिन पॉइंट। और ओरिजिन पॉइंट से अगर हम लेफ्ट साइड पर रहते हैं, इधर की साइड, तो यहाँ नेगेटिव होती हैं वैल्यूज़, और अगर हम इधर रहते हैं तो पॉजिटिव होती हैं। और जस्ट अपवर्ड डायरेक्शन रहोगे तो पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड रहोगे तो नेगेटिव। तो हमेशा ऑलवेज हमारे लिए क्या होता है कि हम ऑब्जेक्ट को पोल से लेफ्ट साइड में प्लेस करते हैं, इसीलिए यहाँ ऑलवेज यू जो है नेगेटिव रहता है। यू ऑलवेज नेगेटिव क्यों है, रीज़न पता पड़ा, क्योंकि वो ओरिजिन पॉइंट से या पोल से ऑलवेज लेफ्ट साइड में होता है, इसीलिए वो ऑलवेज नेगेटिव रहता है। अगर हम यू को राइट साइड में प्लेस कर दें तो वो यू भी पॉजिटिव हो जाएगा, बट हम ऑब्जेक्ट को ऑलवेज लेफ्ट साइड में प्लेस करते हैं, इसीलिए यू ऑलवेज नेगेटिव होता है। अब देखिए कब कहोगे सर एफ और वी को हम तो नहीं करते, लेकिन देखो यहाँ पे कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में फोकस भी लेफ्ट साइड में दिखाता है और वी भी इमेज भी लेफ्ट साइड में बनता है, इसीलिए ये भी यहाँ नेगेटिव्स रहते हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, तो पहले हम इसको इरेज करते हैं। देखिए यहाँ पे इसको हम इरेज करते हैं, और कुछ रिमेनिंग पॉइंट्स भी ऐसे हैं जिनको हम समझेंगे। इसके अदरवाइज कुछ और भी आगे पॉइंट आएंगे, उसको आपको प्रॉब्लम्स ना हो, इसीलिए हम उन पॉइंट को भी क्लियर करते हैं। जैसे कहीं जगह पर लिखते हैं हम हाइट ऑफ इमेज, ऐसे हाइट ऑफ इमेज एच डैश होता है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच होता है। अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव रहता है, कोई भी लेंस हो, कोई भी मिरर हो, ठीक है। अब एच डैश क्या होता है, अब इसकी डिपेंड होती है कि ये किस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन कर रहा है, कहाँ पर इसका इमेज फॉर्मेशन होगा। तो जहाँ इसका इमेज फॉर्मेशन होता है, अगर इमेज की जो हाइट होती है पॉजिटिव क्यों रहती है, देखो रीज़न भी जान लेते हैं। रीज़न क्या है कि अगर ये कोई भी मिरर है तो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के एबव रखा होता है, यानी वाई एक्सिस के अपवर्ड डायरेक्शन में कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसीलिए वो पॉजिटिव रहता है। अपवर्ड डायरेक्शन उसकी आप हाइट को मेज़र कर रहे हैं। बात क्लियर है। चलिए
अब देखिए, अब एच डैश क्या होता है कि अगर ये पॉजिटिव भी हो जाता है, इनमें नेगेटिव भी हो जाता है। अगर ये डाउनवर्ड रहता है तो देखिए कॉनकेव में यहाँ एच डैश नेगेटिव रहता है, मोस्टली केसेस में नेगेटिव होता है, और यहाँ पर मोस्टली केसेस में पॉजिटिव रहता है। बट एक केस ऐसा भी है कॉनकेव में जहाँ एच डैश पॉजिटिव भी रहता है, अभी बताएंगे हम आपको उसमें। ठीक है, चलते हैं। अब यही पॉइंट है बेसिक से, इन पॉइंटों को आपको रखना है। ये साइन कन्वेंशन प्रॉपर्टी है, ये याद रहेगी तो आपको बेटर रहेगा। क्वेश्चंस को कहाँ किसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव लेते हैं, ठीक नहीं, आपको क्वेश्चनों में समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, कहाँ पॉजिटिव कहीं नेगेटिव ले रहे हैं, कहीं पॉजिटिव ले रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। वो रीजन तभी आएगा जब आप इस साइन कन्वेंशन को क्लियर करोगे। चलिए इमेज फॉर्मेशन पे आते हैं हम। क्या करते हैं अब, इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, देखिए इमेज फॉर्मेशन में अगर सबसे पहले देखें तो कॉनकेव मिरर है कि व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन्फिनिटी, जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर प्लेस करते हैं। देखिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, कहाँ, ये कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कहाँ पे प्लेस है, इन्फिनिटी पे। लाइट रेज ऐसे जाएंगी पैरेलल, किस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। लाइट रेज ऐसे जाएंगी, ऐसे ऐसे ऐसे, और रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास होती हैं। क्यों, रूल्स बताए थे, कोई भी अगर लाइट रेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होती है। सेम पैरेलल लाइट रेज गई और फोकस से पास हो गई, वही इमेज का इमेज फॉर्मेशन रेडी हो जाता है। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या आती, एट फोकस। इमेज कहाँ पर फॉर्मेट हो रही है, फोकस पर फॉर्मेट हो रही है ना, यहाँ पर। और नेचर कैसा है, रियल है और इन्वर्टेड है। रियल इन्वर्टेड क्यों, कि सेम ऑब्जेक्ट की साइड पर है, इन्वर्टेड है क्योंकि उस पॉइंट से अब डाउनवर्ड की ओर जाएंगे हम। अब साइज ऑफ इमेज क्या रहेगा, कैसा इमेज है, पॉइंट साइज, यानी हाईली डिमिनिश्ड रहेगा। बात क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है कि व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस बियॉन्ड द सी, यानी सी के परे रखी हो, सी से इन्फिनिटी की तरफ रखी गई हो किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो वहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को रेडी किया है। ये ऑब्जेक्ट है, अब यहाँ से यहाँ पे ये लाइट रेज जाएंगी और कहाँ से पास होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होती हैं। अब सेकंड क्या है, सेकंड अगर सेकंड लाइट रेज जो है वो कहाँ से पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो सेम मीडियम में वापस लौट जाती हैं। वो सेम जैसे आती हैं वैसे ही बाउंस बैक हो जाती हैं, सेम, और कोई भी पाथ उनका चेंज नहीं होता है। और जहाँ ये मीट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, वहीं उनका इमेज फॉर्मेशन रेडी हो जाता है। बात क्लियर है। तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ है, बिटवीन सी एंड एफ के बिटवीन है। नेचर कैसा है, रियल और इन्वर्टेड, क्योंकि डाउनवर्ड है। अच्छा, इमेज का साइज क्या है, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट साइज है इसका स्मॉल। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ रीडिंग करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए अब ऑब्जेक्ट को हम प्रॉपर सी पर प्लेस्ड कर देंगे। कहाँ रखेंगे, सी पर प्लेस करेंगे। तो ये देखिए रेडी कर दिया, सी पर ये रेडी कर दिया। देखो सी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो लाइट रेज पास होती हैं, कहाँ से लाइट रेज पास होंगी, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो पास होंगी, और आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से वो पास हो जाती हैं। अगर वही लाइट रेज फोकस से पास होगी, जब पता है जब बैंड लाइट रेज आएंगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो लाइट रेज कैसे हो जाती हैं, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं। अब दोनों पॉइंट कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये तो लाइट रेज ऐसे ही रिफ्लेक्शन के आफ्टर यहाँ पे पॉइंट मीट करती है, और ये लाइट रेज ऐसे आए कि यहाँ पे मीट करती हैं। तो कहाँ पे उनका फोकस रेडी होगा, कहाँ उसका इमेज फॉर्मेशन होगा, वो होगा एट सी, क्योंकि सेम ऑब्जेक्ट के साइज का यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होगा। अगर ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इमेज फॉर्मेशन जस्ट ऐसे रहेगा, ऐसे ऐसे, सेम उसी पॉइंट पर सेम पॉइंट रहेगा, एट सी पर ऑब्जेक्ट है, वहीं उसका इमेज फॉर्मेशन रहेगा और उसका साइज भी सेम रहेगा। बात क्लियर है। अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट, देखिए और इसका नेचर कैसा है, इसमें रियल और इन्वर्टेड ही इसका नेचर रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, अब ऑब्जेक्ट कहाँ गया, बिटवीन एफ एंड सी।
देखिए अब ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ प्लेस किया है, ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है एफ एंड सी के बिटवीन। जब हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किया है हमने, बिटवीन एफ एंड सी। फर्स्ट लाइट रेज कैसे जाएगी, टू द प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज पास होंगी इस तरीके से, और पास आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पास हो जाएंगी फोकस से, और सेकंड लाइट रेज फोकस से पास होंगी, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, जहाँ मीट करेंगे वहाँ पर ही इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। तो कहाँ पे है, बियॉन्ड सी पर इसकी इमेज की पोजीशन है, रियल और एडमिटेड इसका नेचर है, और साइज ऑफ इमेज क्या रहेगा, एनलार्ज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसका साइज कैसा रहेगा, लार्ज रहेगा। ये बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर, अब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे कहाँ, फोकस पर। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस, अब लाइट रेज को हमने कहाँ, सॉरी ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ फोकस किया है, फोकस किया हुआ है फोकस पर, और वहाँ से लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएंगी, और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जो है फोकस से पास हो जाएंगी। बट सेकंड लाइट रेज अब फोकस से पास नहीं हो सकती है, तो हमने ऐसे ही सेम इमेजिन किया और उसको ऐसे सी से पास करा दिया, तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई हैं। कैसे हैं, पैरेलल। और पैरेलल लाइन क्या होती हैं, वो इन्हें कभी भी किसी पॉइंट पे मीट ही नहीं करते, एक दूसरे को मीट नहीं करते हैं, तो वो क्या करती हैं, इन्फिनिटी तक जाती हैं। तो इसीलिए इसका जो इमेज पोजीशन है वो कहाँ रहेगा, इन्फिनिटी पर रहेगा। कहाँ रहेगा, एट इन्फिनिटी, और नेचर ऑफ में रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा। साइज ऑफ इमेज क्या रहेगा, हाईली एनलार्ज, बहुत बड़ा साइज रहेगा। बात क्लियर है। चलिए अब फिफ्थ के इस लास्ट पॉइंट पर चलते हैं। लास्ट पॉइंट क्या है कि जब हम ऑब्जेक्ट को बिटवीन रखेंगे, पोल और फोकस के बिटवीन ऑब्जेक्ट को रखेंगे, तो देखिए सबसे फर्स्ट वर्क वही होता है क्या, कि हम लाइट रेज को प्रिंसिपल, पहले तो प्रिंसिपल से पैरेलल करते हैं, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और वो फोकस से पास हो जाती है। सेकंड लाइट रेज को हमने पास किया तो वो भी ऐसे एक्सपेंड होती हुई जाती है इस तरीके से, ऐसे थी ऐसे जाती है। अब वो वहाँ पे क्या करेगी, किसी पॉइंट पे मीट तो नहीं कर सकती है, मीट नहीं करेगी तो इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा। ऑलरेडी हम इससे पहले वाला जो इमेज फॉर्मेशन था उसको इन्फिनिटी पे बना चुके हैं, और इन्फिनिटी से आगे भी कहाँ जाएंगे। तो इसीलिए हम इसको इमेजिन करते हैं कि जो भी लाइट रेज हैं जो इमेज क्रिएट करती हैं उनको हम इमेजिन करके बिहाइंड द मिरर उनको मीट कराते हैं, और जहाँ पर इनकी इमेज फॉर्मेशन होती है, जहाँ ये मीट करते हैं वहाँ इनका इमेज फॉर्मेशन होता है। तो इमेज की पोजीशन क्या रहती है, बिहाइंड द मिरर, यानी कि मिरर के बिहाइंड रहेगा, और कैसा रहेगा, रियल एंड वर्चुअल, सॉरी रियल नहीं होता इसमें, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। कैसा इमेज फॉर्मेशन होता है, वर्चुअल और इरेक्ट होता है। और साइज ऑफ इमेज क्या रहेगा, एनलार्ज, साइज ऑफ इमेज क्या रहेगा, एनलार्ज रहेगा। ये तो हमने अब तक सीखा कि इमेज का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है कॉनकेव मिरर में। बात क्लियर है। कॉनकेव मिरर में हमने अब तक क्या रेडी किया है कि किस तरीके से हम इमेज फॉर्मेशन कर पाते हैं। देखिए अब नेक्स्ट, अब देखेंगे कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर में किस तरीके से हम इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं। देखिए इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, तो इसमें ओनली 2 केसेस रहते हैं, उसमें 6 केसेस रहते हैं कॉनकेव मिरर में, यहाँ पर 2 केसेस ओनली अवेलेबल रहते हैं। सबसे फर्स्ट क्या है कि ऑब्जेक्ट को हमने इन्फिनिटी पर प्लेस करा दिया। अच्छा अभी आपको कमेंट करके ये बताना है कि कॉनकेव और कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंसेज में दोनों में किसको डाइवर्जिंग बोलते हैं और किसको कन्वर्जिंग बोलते हैं, कमेंट करो। चलो कर दिया आपने। तो देखिए डाइवर्जिंग का मतलब क्या होता है कि लाइट रेज को डाइवर्ट करना, और कन्वर्जिंग मतलब एक ही पॉइंट पर मीट कराना। तो कॉनकेव लेंस का यूज होता है कि वो लाइट रेज को एक ही पॉइंट पर मीट कराता है, और कॉन्वेक्स मिरर का यूज क्या होता है कि वो लाइट रेज को डाइवर्ट करता है, लाइट रेज को डाइवर्ट करता है। देखिए ये रहा,
ये लाइट रेज यहाँ इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, लाइट रेज ऐसे आती हैं और ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, ये डाइवर्ट हो गई ऐसे, ये अब ये किसी पॉइंट पे मीट नहीं करेंगी तो इमेज फॉर्मेशन भी नहीं होगा। तो हम यही इमेजिन करते हैं कि जो लाइट रेज हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं तो वो ऑलवेज फोकस से होके पास होती हैं, और इसका फोकस कहाँ है, ये वाला, तो यहाँ से हम इसको पास कराएंगे तो वही इनका इमेज फॉर्मेशन क्रिएट हो जाता है। और हो गया तो उसको क्या बोलते हैं हम कि इसकी जो पोजीशन है एट फोकस है, नेचर कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है, और हाईली डिमिनिस्ड है, बहुत छोटा है। वर्चुअल इरेक्ट क्यों है कि जब भी बिहाइंड द सीन स्क्रीन यानी बिहाइंड द मिरर कोई भी इमेज फॉर्मेशन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो वो होता है क्या, वो होता है रियल और इरेक्ट, सॉरी वर्चुअल और इरेक्ट, रियल इरेक्ट नहीं होता, वर्चुअल और इरेक्ट होता है। अब सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट रहेगा कि आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और पोल के बिटवीन कहीं पर भी प्लेस कर दो, कहीं भी प्लेस कर दो, उसका इमेज फॉर्मेशन सेम रहेगा। चलिए देखते हैं। ठीक, देखिए सेकंड पॉइंट है कि व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन द इन्फिनिटी एंड द पोल मिरर, यानी अब हम इसको कहीं पर भी रख सकते हैं, कहाँ प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल ऑफ द मिरर, मिरर और पोल के बिटवीन हम कहीं भी रख सकते हैं। देखिए यहाँ रख दिया हमने, कहाँ, ये इन्फिनिटी को जूम कर लिया, ये पोल है, इसके बिटवीन कहीं भी रख सकते हैं। रखा ऑब्जेक्ट, लाइट रेज ऐसे गई ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, बट हमें ये पता है कि जो लाइट रेज जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के वो कहाँ से पास होती हैं, वो पास होती हैं फोकस से। चलिए पास करा दी हमने। सेकंड लाइट रेज को हम क्या करें कि उसको अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराएं तो उससे हम रिफ्लेक्ट होकर उसी मीडियम में आती है, तो उन दोनों को मीट कराए, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वहीं इसका इमेज फॉर्मेशन हो जाता है। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, बाय बिटवीन होता है, यहाँ पे क्या रहेगा, बिटवीन, कहाँ पर, P एंड F। जब भी पोजीशन ऑफ इमेज रहेगी वो कहाँ रहेगी, P एंड F के बिटवीन रहेगी। नेचर कैसा रहेगा, नेचर रहेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, और साइज ऑफ इमेज क्या रहेगा, वेरी स्मॉल। ये बात क्लियर है। चलिए अब देखेंगे यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। अब यहाँ तक तो अब हमने रेडी क्या कर दिया था कि कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है उनके बारे में हमने एक्सप्लेन कर लिया है। अब देखेंगे यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। अब हम जो मिरर है उसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं क्या है मेन कि यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, सबसे फर्स्ट क्या है, सबसे फर्स्ट है कि यूज इन द टॉर्च सर्च लाइट एंड हेडलाइट ऑफ व्हीकल। कहाँ यूज करते हैं, टॉर्च लाइट में हम यूज करते हैं, सर्च लाइट में भी यूज करते हैं, और व्हीकल्स की हेडलाइट में भी हम इसका यूज करते हैं। सेकंड है V2C, यूज टू सी लार्ज इमेज ऑफ फेसेस एंड सेविंग मिरर। कहाँ करते हैं, इसको हम यूज करते हैं लार्ज इमेज, बड़ी इमेज बनाने के लिए, किसमें, फेस के रूप में, और सेविंग जहाँ बनाते हैं उस जगह पर हम कॉनकेव लेंस का, कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। थर्ड, यूज बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेज ऑफ द टीथ, यानी जो डेंटिस्ट होते हैं दांतों की देखभाल करते हैं उन वो इसका यूज करते हैं। और कहाँ पर करते हैं कि टीथ का जो शेप और साइज है वो उसका इंक्रीज हो जाए, वहाँ से हम इसको इजीली पकड़ पाएँ, उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं। लास्ट फोर्थ पॉइंट को हम शो करेंगे कि लार्ज कॉनकेव मिरर यूजेज टू फोकस सनलाइट इन द सोलर फर्नाइंसर, यानी कि जो भी सोलर फर्नाइंसर होते हैं उनके लिए हम इसको यूज करेंगे। देखिए सोलर फर्नाइंसर लिखा हुआ है, यानी जो भी सोलर के सिस्टम्स होते हैं उनके लिए हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, हम उसके लिए क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। उससे क्या होता है कि कॉनकेव मिरर का वर्क क्या होता है, उसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, यानी लाइट रेज को एक ही पॉइंट पर मीट कराता है।
तो जब भी सोलर कुकर आते हैं ना, सोलर फर्नेसर मतलब कुकर जो होती है सोलर कुकर, वहाँ ऊपर ग्लास लगा होता है, वो लाइट को एक ही पॉइंट पर स्पेसिफिक हीट देता जाता है और हमारा जो खाना है वो बिना फायर के ही पक जाता है, फूड प्रिपेयर हो जाता है। और सेकंड है यूजेज ऑफ किसे हैं, कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर का यूज हम एक ही पॉइंट पर कर सकते हैं, यूज एज अ रियल व्यू मिरर व्हीकल बिकॉज इट गिव्स इरेक्ट इमेज, इट इज आल्सो हेल्प द ड्राइवर टू व्यू लार्ज एरिया। यानी कि हम यूज कहाँ करते हैं, जो साइड मिरर होते हैं व्हीकल्स में, व्हीकल्स हो या कोई भी अदर कोई भी व्हीकल्स हो, टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, सिक्स व्हीलर, कितने भी हों, वहाँ जो साइड से आपने मिरर देखा होगा वहाँ होता है कॉन्वेक्स मिरर। उसका यूज क्या होता है कि ये जो कम साइज का होते हुए भी और बिहाइंड द सीन को पूरा उस स्क्रीन पर शो कर देता है, उस मिरर में शो कर देता है। साइन कन्वेंशन फॉर द रिफ्लेक्टिंग स्पेरिकल मिरर। अब देखो साइन कन्वेंशन मैंने आपको वैसे तो बता दिए हैं, पर वन मोर टाइम हम इसको रिपीट करेंगे। देखिए साइन कन्वेंशन क्या है, सबसे फर्स्ट क्या है कि द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड, द लेफ्ट साइड नहीं है यहाँ पे, लेफ्ट साइड होगा। क्या होगा यहाँ पे, लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। यानी जब भी हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे तो कहाँ करेंगे, लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, मिरर के लेफ्ट साइड में। सेकंड पॉइंट है ऑल द डिस्टेंस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम पोल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जितनी भी डिस्टेंस हम मेज़र करेंगे वो कहाँ से करेंगे, पोल से डिस्टेंस को मेज़र करेंगे और वो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मेज़र करेंगे। थर्ड पॉइंट है इट टेक पी एज ओरिजिन डिस्टेंस मेजर। यानी जहाँ भी हम डिस्टेंस मेजर करेंगे कहाँ से, पी को ओरिजिन अज्यूम करके। राइट ऑफ द ओरिजिन प्लस एक्स एक्सिस आर केप्ट पॉजिटिव। यानी जब भी ये अगर एक्स एक्सिस है तो यहाँ से राइट साइड में जो भी रहेगा वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस रहेगा और लेफ्ट साइड में रहेगा वो नेगेटिव एक्स एक्सिस रहेगा। द लेफ्ट साइड ओरिजिन एक्स एंड एक्सिस बाई आर टेकन नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट है परपेंडिकुलर टू द टू एंड एवो प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव। ठीक है, जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट है ये प्रिंसिपल एक्सिस से एव लेंगे तो पॉजिटिव रहेगा, डाउनवर्ड लेंगे तो नेगेटिव रहेगा। परपेंडिकुलर टू एंड बिलो प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस आर टेकन नेगेटिव, उसको हम कैसा लेंगे, नेगेटिव लेंगे। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको हम पहले भी देख चुके हैं, किसको, इस फॉर्मूलेस को, एफ इजिकल टू आर बाय 2। अब देखिए यहाँ वेयर एफ क्या है, डिस्टेंस है, कौन सा, फोकल डिस्टेंस। ये ऐसे ही लिखा हुआ है, डिस्टेंस नहीं होगा यहाँ पे, डिस्टेंस नहीं होगा तो क्या होगा, ये होता है एफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ बाय एफ एंड पी। फोकल लेंथ क्या होती है कि एफ और पी के बिटवीन। वी क्या है, डिस्टेंस बाय इमेज फ्रॉम द पोल, इमेज से पोल तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वी। डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, जहाँ डिस्टेंस है वो ऑब्जेक्ट की पोल से, उसको हम यू बोलते हैं। आर क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो क्या रहता है, आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब आपको हमने इसका फॉर्मूला बता ही दिया था, कौन सा फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये फॉर्मूला भी आपको रखना है, इसको बोलते हैं मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या होता है, देखिए
सॉरी मैग्नीट्यूड डाल दिया है, मैग्निफिकेशन होता है। क्या होता है? मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन रहता है। इट इज expressed as the ratio of the height of the image to the height of the object। यानी कि ये रेशियो होता है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो। यानी इसी जो पॉइंट यहाँ लिखा है आई अपॉन, इसको हम बोलते हैं एच डैश अपॉन एच। ये होता है मैंने इसका फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का। मैग्नीट्यूड नहीं होता, ये तीनों फॉर्मूले इसी के हैं। एच डैश मतलब डिस्टेंस, हाइट ऑफ इमेज, और एच होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। चलिए मैग्नीट्यूड हो गया, अब आता मैग्निफिकेशन हो गया, अब आ गया मैग्नीट्यूड। देखो मैग्नीट्यूड क्या होता है, अगर 1 से ग्रेटर है तो मैग्नीफाइड बोलते हैं। जब भी m की वैल्यू कितनी है, 1 से ग्रेटर है, तो उसको क्या बोलते हैं? मैग्नीफाइड। m की वैल्यू 1 के इक्वल है तो सेम साइज का बनेगा, m की वैल्यू 1 से लेस है तो डिमिनिश्ड रहता है। ये बात समझ में आ गई? यानी छोटा होगा मैग्नीफाइड मतलब बहुत बड़ा रहेगा, और सेम साइज तो सेम साइज होता ही है। चलिए नेक्स्ट करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन क्या है? व्हेन अ लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होती हैं तो फिर क्या होता है, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। अब सेकंड पॉइंट क्या है कि व्हेन रे ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर, यानी जब भी लाइट रे ट्रेवल करती हैं तो रेयर से डेंसर तक रहती हैं। इट बेंड्स टुवार्ड नॉर्मल आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी ये क्या रहेगा नेक्स्ट, इट बीम्स टुवार्ड नॉर्मल आफ्टर रिफ्लेक्शन when ray travel from denser to rare medium it is bent to away from the nature। नेचुरल है, ठीक है। जब भी लाइट रेज क्या करती हैं, वन मीडियम से सेकंड मीडियम में जाती हैं तब ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, या फिर रेयर से डेंसर मीडियम में जाती हैं तब रिफ्लेक्शन होता है, या बेंड होती है टुवार्ड द नॉर्मल तब रिफ्लेक्शन होता है, या फिर लाइट रेज ट्रेवल डेंसर टू रेयर मीडियम इट बेंड अवे फ्रॉम द नेचर। वो नेचर से क्या रहती हैं, अवे फ्रॉम रहती, दूर रहती हैं। नेक्स्ट पॉइंट की रीडिंग करेंगे। सम कॉमनली ऑब्जर्वेशन फिनोमेना ड्यू टू अ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का क्या होता है कि द स्टोन एट बटन ऑफ वाटर, बॉटम ऑफ वाटर ट्यूब अपीयरिंग रेज्ड, यानी जब भी हम वाटर अगर थोड़ा ज़्यादा है तो उसको देखते हैं ओपन करके तो ऐसे बहुत बड़ा दिखता है, यानी रेज मतलब बड़ा दिखना। सेकंड, अ फिश केप्ट इन एक्वेरियम अपीयर टू द बिगर देन इट्स एक्चुअल साइज, यानी फिश जो होती है वो किसी एक्वेरियम मतलब जो कांच का बना हुआ था या मछलियाँ रखी जाती हैं वो अपने एक्चुअल साइज से बड़ी दिखाई देती हैं। ये भी रिफ्रैक्शन का ही फिनोमेना होता है। अ पेंसिल पर पार्टिकली इमेज्ड इन वाटर अपीयरिंग टू द डिस्प्लेस एट इंटरफेस ऑफ एयर वाटर, यानी क्या होता है जब हम किसी पेंसिल को वाटर में डाल देते हैं, अब जब बाहर है और अंदर है तो ऐसा लगता है जैसे टूट के यहाँ आ गई है, क्योंकि दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं कि द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम और एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और लाई इन अ सेम प्लेन। ये देखो फर्स्ट लॉ क्या होता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ये इंटरफेस होता है दोनों टू पैरेलल मीडियम में एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और लाई इन अ सेम प्लेन, एक ही प्लेन पर लाई करते हैं। किस तरीके से, देखो थोड़ा इसका इमेज क्रिएट कर लेते हैं हम। इस तरीके से ये नॉर्मल होता है, लाइट रेज या तो यहाँ से बेंड हो जाती है या यहाँ से अवे फ्रॉम हो जाती है। तो ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल लाई, तीनों एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं, ठीक है। ये तीनों पॉइंट कहाँ करते हैं, लाई। सेकंड होता है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज द कांस्टेंट, यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर। इसका अगर मैथमेटिकल फॉर्म देखें
तो साइन आई अपॉन साइन आर जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है। क्या होता है कि रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है। और दिस लॉ इज नोन एज अ स्नेल्स लॉ, और इस लॉ को हम क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ बोलते हैं। इस लॉ को क्या बोलते हैं हम? स्नेल्स लॉ बोलते हैं। ठीक, ये क्या होता है? स्नेल्स लॉ होता है। नेक्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो जो भी स्पीड ऑफ लाइट होती है वैक्यूम में और स्पीड ऑफ लाइट होती है मीडियम में, उनका जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, देखो क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट with air is given by the ratio of speed of light in air to speed of light in glass। या यहाँ पे गिलास के अदरवाइज हम मीडियम भी कर सकते हैं। या क्या कर सकते हैं? मीडियम। जरूरी नहीं है कि गिलास हो, कोई भी मीडियम हो सकता है, तो कोई सा भी मीडियम हो सकता है। उस मीडियम जो भी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होती है और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम होती है, उनका जो रेशियो होता है उसी को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? n इज इक्वल टू सी अपॉन वी। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और v है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। क्लियर? देखो यहाँ पे एक पॉइंट है c, और c की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये होती है स्पीड ऑफ लाइट, ये फिक्स होती है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए अब आते हैं हम सेकंड टाइप पर। क्या है? स्पेरिकल लेंस। अब लेंस के बारे में पढ़ेंगे। अ लेंस अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेस विच वन और बोथ सरफेस आर स्पेरिकल फॉर्म अ लेंस। यानी कि दो सरफेस लेने हैं, दोनों एक तरीके से इस तरीके से बाउंड हो जाते हैं, ऐसे बाउंड हो या ऐसे बाउंड हो। ठीक है? और वो दोनों स्पेरिकल भी हो सकते हैं, एक भी स्पेरिकल हो सकता है। इस प्रकार जो शेप तैयार होता है उसको हम क्या कहते हैं? स्पेरिकल लेंस बोलते हैं। अब स्पेरिकल लेंस के 2 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ स्पेरिकल लेंस। फर्स्ट क्या है? कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। तो अब हम डिस्कस करेंगे कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है? कॉन्वेक्स लेंस इसको बोलते हैं, इसका सेकंड नाम होता है कन्वर्जिंग लेंस। क्या होता है? कन्वर्जिंग। देखो जस्ट लेंस और मिरर में उल्टा रहता है, अपोजिट होता है। यहाँ पे ये क्या करेगा? लाइट रेज को मीट कराने का काम करता है। यहाँ पे क्या कौन करता है? कॉन्वेक्स लेंस। अब ये क्या है? अ लेंस मे बी टू स्पेरिकल सरफेस bulging outward is called double concave lens और सिंपली कॉन्वेक्स लेंस। यानी या तो वो डबल कॉन्केव लेंस होगा या सिंगल, दोनों नेम होते हैं इनके। क्योंकि जब कॉन्वेक्स लेंस तो इस तरीके शेप का होता है कि वो साइडों से तो थिन होता है, पतला होता है, और बिटवीन वो थोड़ा सा फैट होता है, मोटा रहता है। देखिए अगर हम इसका शेप तैयार करें तो शेप इस तरीके से। अगर स्पेरिकल की बात करेंगे तो स्पेरिकल एक ऐसी शेप में रहता है, और अगर कॉन्वेक्स लेंस की बात करेंगे तो उसका शेप कुछ इस तरीके से नज़र आता है हमें। कैसे? इस तरीके से। इसको अभी इरेज करते हैं पहले तो। हाँ जी, देखिए इसको अगेन रिपीट करते हैं किस तरीके से तैयार होता है। इस तरीके से ये शेप नजर आती है कि साइडों से तो पतला रहता है और बिटवीन ये मोटा होता है। ठीक है? इसको हम कन्वर्ज ऑफ द लाइट, इसका काम क्या होता है? इसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि लाइट रेज को कन्वर्ज करता है, मतलब लाइट रेज को एक ही पॉइंट पर मीट कराता है। सेकंड, कॉनकेव लेंस, इट इज अ डबल
देखो ये क्या है, अ लेंस बाउंडेड बाई टू स्पेरिकल सरफेस, कितने होते हैं, टू बाउंडेड सरफेस होते हैं स्पेरिकल सरफेस, डबल कॉनकेव लेंस और सिंपली कॉन्वेक्स लेंस। इट इज आल्सो नोन एज डाइवर्जिंग लेंस बिकॉज इट डाइवर्ज द लाइट। अब ये क्या करता है, लाइट को डाइवर्ज करता है, ठीक है, ये क्या करेगा, लाइट को डाइवर्ज करता है, मतलब उस लाइट रेज को फैलाता है। इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से रहता है, इस तरीके से इसका डायग्राम रहता है। अब ये लाइट रेज अगर इससे आती हैं तो ऐसे करता है और ऐसे ऐसे फैला देता है, ऐसे डाइवर्ज कर देता है, इसका ये वर्क होता है। चलो आज के लिए इतना रह देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। आप सभी लोग अब हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।